ये सुधार हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, रसोई गैस के दाम बढ़ा दो, रसोई गैस का जो कोटा मिलता था उसको कम कर दो। जिस जिस नीति से आम आदमी को तकलीफ पहुंच सकती है, गृहिणी को तकलीफ पहुंच सकती है, किसान को तकलीफ पहुंच सकती है, आम नागरिक को तकलीफ पहुंच सकती है, उसका नाम दे दिया इस सरकार ने कि यह आर्थिक विकास है और आर्थिक सुधार है। सुधार से तो जनता को लाभ होता है, ऐसा नुकसान नहीं होता। यह परिस्थिति अर्थव्यवस्था की करती है। सुरक्षा की परिस्थिति हम देख चुके हैं, नेतृत्व है नहीं, लेकिन एक मामले में यह सरकार अगर सबसे आगे रही है तो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाने में। अगर कहीं आप जिक्र कर रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों का, आज कोई याद नहीं करता कॉमनवेल्थ खेल को कि भारत को कितने मेडल मिले। आज याद करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर कितना अधिक घोटाला हिंदुस्तान के अंदर हुआ। आप कल्पना कीजिए, राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के मामले में बदनाम हुई और चुनाव हार गई। बोफोर्स में कमीशन खाई गई। कितनी कमीशन थी? 64 करोड़ रुपया। सरकारी खजाने से 64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कमीशन खाई गई, भ्रष्टाचार हुआ, तो केंद्र की सरकार आज से 23 साल पहले चुनाव हार गई। आज क्या परिस्थिति है कि 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कितना घाटा हुआ? 1,76,000 करोड़। आपको लोगों को नीलाम करना था, बेचना था, जो आज की कीमत है उसके ऊपर बेच देते। उस वक्त के इस सरकार के मंत्री तक गिरफ्तार हो गए, अधिकारी गिरफ्तार हो गए, सीबीआई को केस डालने पड़े, कुछ के खिलाफ तो आधे अधूरे केस डाले। लेकिन 64 करोड़ पे सरकार चली गई और 1,76,000 करोड़, जितनी ब्रह्म सिंह जी सड़कों की यहां बात कर रहे थे ना आप, तो इस क्षेत्र को 25-50 करोड़ रुपया मिल जाए तो पूरे हिसाब के विधानसभा क्षेत्र का कल्याण हो सकता था। कॉमनवेल्थ खेल 70,000 करोड़। और आपने परिस्थिति भ्रष्टाचार पे इतनी कर दी कि इस देश की जनता सड़कों पे उतर आई, बोट क्लब पे आ गई, जंतर मंतर पे आ गई कि कोई संस्था तो बनाओ लोकपाल जैसी, जो जांच करे, जिसके खिलाफ, बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत हो पाए और उसको जेल भेजा जाए। अब वक्त आ गया है इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का, केवल नारे देने का नहीं। और पहली बार इस देश की जनता की ताकत क्या है, पहले भी इतिहास में हमने देखी है। गांधी जी आंदोलन करते थे तो जनता सड़क पे आ जाती थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सड़क पे आ गई थी। लोग अपने आप सड़कों पे आ गए। जिस मासूम बेटी का जिक्र विजेंद्र अभी कर रहे थे, कोई नेता नहीं था उस आंदोलन का। ये कोई अमीर लोग, कोई मध्यम वर्गीय नहीं, हर वर्ग के लोग थे। मैं देश के अन्य शहरों में जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि उस बेटी के साथ जो हुआ, दिल्ली में तो बहुत विरोध था, आपके शहर में, उन्होंने कहा हमारे शहर में भी ये स्थिति थी। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। और इस हिंदुस्तान के खड़े हो जाने से यह स्पष्ट हो गया कि अब इस देश की जनता किसी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं करेगी। उस बेटी के साथ अगर अत्याचार हुआ तो पूरे देश की जनता खड़ी हो गई, वो एकाएक इस देश की बेटी बन गई। भ्रष्टाचार होगा तो देश की जनता सड़कों पे खड़ी हो जाएगी। यह राजनीतिक परिस्थिति है। कीमतें आसमान छू रही हैं। भ्रष्टाचार से सरकार की विश्वसनीयता बिगड़ चुकी है। सरकार के खिलाफ आक्रोश सड़क सड़क के ऊपर नजर आता है। केवल विजेंद्र जी,
अपने संगठन को जैसे सक्रिय रखा है और सक्रिय रखे, ताकि इस परिस्थिति की चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की तरफ देख रही है, और आज जिम्मेवारी हमारे कदमों पर है, हमारे कंधों पर है कि इस चुनौती को हम स्वीकार करें और अगले कुछ महीने, जब तक दिल्ली का चुनाव नहीं होता, अन्य राज्यों का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम 365 दिन सड़कों पे रहें, जनता की आवाज बन के रहें, और एक बार फिर वो 1977 वाली स्थिति आएगी। मुझे याद है ब्रह्म सिंह जी अकेले लड़ पड़े थे 1977 में, बहुत नौजवान थे। मैं पहली बार उनसे तब मिला था, और अकेले लड़ पड़े और बहुत बड़ी मात्रा से जीत गए थे। जब जनता तय कर लेती है तो फिर एक नया इतिहास लिखा जाता है। अब इस नए इतिहास के लिए हम तैयार रहे। अनुराग ठाकुर जी, युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहेगी। ये नौजवान जो अपने आप बिना नेताओं के सड़कों पर उतर आए हैं, ये भी नेतृत्व की तलाश में हैं। आप जैसे नौजवानों का नेतृत्व इनको मिलेगा तो निश्चित रूप से इस सत्ता और व्यवस्था को बदलने में ये अपना योगदान देंगे। ब्रह्म सिंह जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और 2 बार पहले ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था मुझे, एक बार आपकी वजह से और एक बार बाहर जाने की वजह से। मुझे लगता है वो कमी भी पूरी हो गई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत आभार।